पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जो सच्चाई लाने में, जो जनता के लिए जो सच बातें हैं वो जनता के सामने लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे हम रुपेश कुमार की बात करें, गौतम नवलखा की बात करें, जितने भी प्रो पीपल जर्नलिस्ट हैं उनकी बात करें, सब ने प्रो पीपल जर्नलिज्म किया है, जनता के लिए काम किया है, जनता की हित में काम किया है। आज उन्हीं पे, जैसे कि न्यूज़ क्लिक के साथी है, उन पे भी अटैक हम देखते हैं क्योंकि वो लोगों का काम करते थे। वो सच्चाई, बीजेपी का जो सच्चाई है, जो उसका फांसीवादी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका फांसीवाद जो करता है, वो जो फैलाता है, जो आतंक फैलाता है, जो हुड़दंग मचाता है देश में, जो जला रहा है मणिपुर को, नूह को, हर जगह पे। और ये रेड, ये जानना ज़रूरी है, ये रेड सिर्फ न्यूज़ क्लिक के साथियों पे नहीं हुआ है, ये रेड आंध्र प्रदेश में हुआ है। अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 62 कोऑर्डिनेटेड रेड्स हुए। ये रेड अभी यूपी में हुआ है, चाहे वो बनारस हो, इलाहाबाद हो, हर जगह रेड हो रहे हैं। और ये हम सब के लिए एक कॉल है कि हम जागे। ये रेड के नाम पे जो कॉन्स्पिरेसी केस फैलाते हैं, टेररिस्ट बुलाते हैं, माओइस्ट बुलाते हैं, नक्सली बुलाते हैं, इस सब को हमको रोकना पड़ेगा क्योंकि हम सब प्रो डेमोक्रेटिक पीपल है। हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हो। हम यहाँ पे कोई हुड़दंग नहीं मचा रहा है। यहाँ पे जो आतंक मचा रहा है वो एक्चुअल फोर्स बीजेपी है, आरएसएस है। हमको उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। पर इस देश में अनफॉर्चुनेटली उस पर रेड करने वाला कोई नहीं है। अगर उस पर रेड करोगे आपको मालूम पड़ेगा उसने कितना मुनाफा लूटा है, कितना जनता को लूटा है, कितना आम जनता से उसने पैसा खाया है। अभी तो ये सभी स्टूडेंट से एक ही हम बात कह सकते हैं, एक ही बात पहुंचा सकते हैं कि आप चाहे कितने भी धड़ों में कटे हुए हो, बिछड़े हुए हो, अब ये समय है कि आप लोग अलग अलग नहीं रह सकते हो। अब ये समय है हम एक साथ आए, एकजुट हो। चाहे हमारे कितने भी छोटे छोटे बातों में अग्री नहीं कर रहे हम, बट मेन बात पे तो अग्री करके हम आगे बढ़े कि जो बीजेपी आरएसएस है वो फांसीवादी है। अगर आप देखोगे तो जितना भी डेमोक्रेटिक लोग हैं उनको इन्हीं कॉन्स्पिरेसी केसेस में डाल दिया जाता है। चाहे वो गौतम नवलखा की बात हो, उमर खालिद की बात हो, पिंजरा दौड़ से जो साथी थे हमारे, उनको भी ये सभी बता करके कि आप दंगे फैला रहे हो, आपको कहीं और से फंडिंग आ रहा है, आप किसी और को पैसा दे रहे हो, आप माओइस्ट को पैसा दे रहे हो, आप किसी को भी पैसा दे सकते हो, कश्मीरी को पैसा दे रहे हो, तो ये सारा चाइना से पैसा ले रहे हो। ये सारा कॉन्स्पिरेसी केस बनाते ताकि जितना भी लोग लड़ रहा है, जितना भी लोग क्वेश्चन कर रहा है, उसको चुप करवा सके। पता नहीं, अभी तो सरकार को ये बस हमको डराने का टेक्निक है कि आज इतना लोग आया, अगर आज 200 लोग आया है, मैं बता रही हूँ ये सरकार को कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे यहाँ पे 20,000 लोग होगा। जनता का हिस्ट्री है, वो लड़ा है, चाहे वो हम CNRC देखें, जामिया में देखें, चाहे वो हम कहीं पे भी देखें। इसी दिल्ली में शाहीन बाग था जहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोग आए थे और लड़े थे। तो ये बीजेपी को शायद से याद नहीं है। अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर डर क्यों रहा है? न्यूज़ क्लिक का डर है, सभी साथी आए हैं, लड़ रहे हैं, आगे आके बोल रहे हैं, तो डर को ही नहीं रहा है। यहाँ पे डर तो बीजेपी ही रहा है कि जो लोग बचा कुचा जितना लोग है वो बोलेगा तो इसकी बदनामी होगी, इसका सच बाहर आएगा, तो ये लोग डर रहा है। एजेंसियां जांच कर रही है ना, जांच नहीं कर रही है एजेंसी, ये अटैक कर रही है, ये रेड मार रही है, उनका फ़ोन ले लेती है और उसमें कुछ भी डाल देती है। आपको कैसे पता चलेगा? वो लोग फुल कॉन्स्पिरेसीज बिल्डअप करते हैं, ये लोग पूरा अटैक करते हैं जनवादी फोर्सेस पे। तो ये कोई अटैक, ये कोई वो विश्वास नहीं आपको? हमको नहीं विश्वास है। जो हमने देखा कि जिस तरीके से छात्र ऑर्गेनाइजेशन पे BSM बनारस पे जिस पे रेड हुआ, क्यों एक डेमोक्रेटिक छात्र संगठन पे रेड क्यों? मतलब आप किस हद तक डराना चाहते हो लोगों को कि वो ऑर्गेनाइज नहीं हो, इकट्ठा नहीं हो, लड़े नहीं? यही बात है। आज जो भी न्यूज़ पहुंचाने का काम करे या फिर लॉयर्स उनके लिए केस लड़ने का काम करे, वो भी आतंकवादी है, वो भी शायद से कभी आप नक्सलाइट हो जाओगे। क्या ऐसा लगता है कुछ प्लानिंग चल रही है सरकार की? हाँ, 24 के इलेक्शन आ रहे हैं और उससे ज़्यादा सरकार को जितना भी आम जनता है उसकी और लूट को तेज़ करना है, उसको और उत्पीड़ित करना है, उससे और मुनाफा कमाना है। बस इसी की तैयारी है।
कि जो ये झारखंड के माइंस में, छत्तीसगढ़ के माइंस में, तेलंगाना, केरला, जहाँ से भी ये लोग लूट मचा पाए, वो चुपचाप बिना कोई इनको क्वेश्चन करे वो मचा पाए। देखिए, आज न्यूज़ क्लिक पे जो हमला हुआ है या फिर तमाम ऐसे मीडिया चैनलों पे जो लोगों की आवाज़ को उठाने का काम, उनकी ज़िंदगी की असल समस्याओं पर बातचीत करने का काम कर रहे थे, उन सारे न्यूज़ चैनल आज मोदी सरकार के लिए खतरे का काम कर रहे थे। उनके आज जो लगातार सच्चाई यह थी कि मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल में, इस 9 से 10 साल के कार्यकाल में जो भयंकर महंगाई से लेके बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हालत ख़राब हुई है, उसके बारे में जो बात करेगा वो मोदी सरकार का दुश्मन है। और उसको चुप कराने के लिए इसी तरीके से कभी विदेशी फंडिंग के नाम पर, कभी चीन से फंडिंग के नाम पर, कभी देशद्रोही बताकर, कभी पाकिस्तान का एजेंट बताकर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई पत्रकारों पर, आप देख लीजिए कश्मीर में जर्नलिज्म का क्या हाल है। मणिपुर से लगातार कोई ऐसी खबर कोई दिखा दे जो की स्थिति है तो उन तमाम लोगों पे यूएपीए जैसी धाराएं लगाकर उनको अंदर बंद किया जाता है। लेकिन यही संसद और विधानसभाओं में बैठ करके तमाम सांसद और विधायक ऐसे अपशब्दों का और सो कॉल्ड संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब वो मुस्लिमों को कठुआ और मुल्ला बोलते हैं तब इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पत्रकार आज इस देश के हालात को बयान करता है, गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी की बात करता है, तो उसके साथ आज यही हो रहा है जो न्यूज़ क्लिक और उनके तमाम पत्रकारों के साथ हुआ। उन पे यूएपीए के तमाम संगीन धाराएं लगा करके उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी, उनको डरा धमका के चुप कराओ। हम लोग सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि ये न सिर्फ मीडिया की स्वतंत्रता पे हमला है बल्कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। मोदी जी तो विदेशों में जाकर बताते हैं कि भारत तो लोकतंत्र की जननी है और यहाँ अपनी बात तक रखने की आज़ादी आज नहीं है। आज यहाँ मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, उस मीडिया की स्वतंत्रता पे हमला है। लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं। यहाँ जंतर मंतर पर आकर भी हमें प्रोटेस्ट के लिए, अपनी बात रखने के लिए परमिशन लेनी होती है। तो ये है आज असल सच्चाई, जिस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस देश में आज लोगों के बात करने तक पर रोक लगाई गई है। यानी कि आप मोदी सरकार के भोपू बने हो, आप गोदी मीडिया के देखते हो तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप इनकी नीतियों की सच्चाई को उजागर करते हो तो आप इनके विरोधी हो, आप पाकिस्तान के एजेंट, नक्सली और देशद्रोही कहलाओगे। देखिए, इस देश के हुक्मरानों से नहीं बना है। इस देश बनता है वहाँ की मेहनतकश आम आबादी, वहाँ की जनता से। और तमाम मीडिया चैनल, आज थोड़े बहुत ही मीडिया और यूट्यूब चैनल बचे हैं जो इस देश के लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और ये भी आज 56 इंच का जिस मोदी सरकार का सीना है और जिनकी डंका विदेशों में बसती है, उस मोदी सरकार को इन यूट्यूब चैनलों से, इन छोटे मीडिया चैनलों से आज इनको इतना डर है। तमाम फौज फटाकों, तमाम सेना पुलिस के बावजूद भी इनको इन छोटे मीडिया चैनल से इतना डर क्यों है? इनको लोगों की आवाज़ से डर क्यों है? मेरा तो सवाल ये है कि अगर बात करें तो ये किस चीज़ से डर रहे हैं लोग? न्यूज़ क्लिक क्या ऐसे कौन सी खबर दिखा रही है जिससे मोदी सरकार को आज इतना खौफ है? बिल्कुल गोदी मीडिया, आप देख लो, सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का काम, लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम, दिनों रात 24 घंटे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पे फूट डालने का काम कर रही है। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहीं आज ऐसे उर्मिलेश सिंह जैसे पत्रकार पर, अभिसार शर्मा से लेके भाषा सिंह जैसी पत्रकारों के ऊपर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है। और मोदी सरकार ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी स्टूडेंट्स के मूवमेंट हुए, सीए एनआरसी का मूवमेंट हुआ, जिसमें देश भर से लोगों ने सीए एनआरसी का विरोध किया। उसमें पार्टिसिपेट करने वाले आम स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटीज़ को, महिलाओं को झूठे मुकदमों के तहत जेल में बंद करके रखा गया है। तो ये तो पूरे प्लान तरीके से आज उन तमाम लोगों पर किया जा रहा है जो इस सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि 2024 के चुनाव में सरकार को भी पता है कि इस देश की जनता में उनके खिलाफ भयंकर गुस्सा है। अच्छे दिनों का जो जुमला इन्होंने 2014 में फेंका था, उसकी असलियत आज लोगों के सामने है। और ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में इनका जो पूरा नफरती प्रोपेगेंडा है, इनका जो पूरा सांप्रदायिक उन्माद
भड़काने का काम है, उसका काउंटर एक ऐसी मीडिया ही कर सकती है जो सही मायने में जन मीडिया हो, जो जनता के दम पे चलती हो, एक ऑल्टरनेटिव मीडिया हो। और हमारी इस छोटी सी आवाज़ से भी आज ये इतना खौफ ज़दा है कि इनको इससे भी डर लग रहा है और इसको बंद करने के लिए भी ये तुले पड़े हैं। बाहर एजेंसियां कह रही है कि हमको शक है, शंका है,